सो फाइनली 20 दिनों से लापता सोनम रघुवंशी अब तो मिल गई है, लेकिन अपने मिलने के साथ ही कई सारे सवाल भी लाई हैं जो ये बता रहे हैं कि वो सच में आरोपी है, क्योंकि उसके पति की हत्या हो जाती है शिलोंग में। और उसके बाद सब लोग यही सोच रहे थे कि सोनम रघुवंशी कहाँ गई, क्योंकि राजा रघुवंशी जो उनके पति हैं और उनका शव तो बरामद हो गया था शिलोंग से ही, लेकिन ये कहाँ चली गई, ये तो साथ ही गई थी। तो अगर आपको थोड़ा सा भी पता नहीं होगा इस केस के बारे में, या फिर ये कौन से कपल हैं, ये लोग शिलोंग क्यों गए, इंदौर से क्या रिश्ता है, गाज़ीपुर में कैसे पकड़े गए, और आपको थोड़ा सा भी पता नहीं है, या फिर भी आपको जानना है कि ये लोग कौन हैं और क्यों इनकी चर्चा हो रही है, और अगर भुला भी गए हैं मतलब गुम गए हैं शिलोंग में, तो ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, ये सब चीज़ आपको पता चलेगा लाइन बाय लाइन। ये पूरी घटनाक्रम मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको नहीं पता है इस केस के बारे में थोड़ा सा भी, तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा। तो सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की एक कहानी जो है वो इंदौर की है, और इंदौर के दो कपल जो कि रघुवंशी फैमिली से आते हैं, और इन दोनों की शादी होती है 10 मई को। और इसके बाद 10 दिनों के बाद ये लोग अपने घर पे ये बताते हैं कि ये असम जा रहे हैं कामाख्या देवी मंदिर में पूजा अर्चना करने। शादी के बाद ऑब्वियस सी बात है लोग जाते हैं, और इन लोगों ने अपने घर में बताया था कि ये लोग पूजा करने के लिए या फिर घूमना, हनीमून तो बोल ही सकते हैं इसको, लेकिन ये कामाख्या मंदिर भी जाएंगे असम में। 20 तारीख को ये लोग इंदौर से असम के लिए रवाना हो जाते हैं। इंदौर से रवाना होने के बाद ये लोग असम तो नहीं पहुंचते, ये लोग पहुंच जाते हैं मेघालय यानी कि शिलोंग, ठीक है। और वहाँ पहुँचने के बाद 22 तारीख को ये लोग अपने माँ, जो राजा रघुवंशी है, अपने माँ से बात करता है और बताता है कि वो शिलोंग आ चुका है। और उसकी माँ पूछती भी है कि तुम तो बता के गए थे कि असम जा रहे हो, लेकिन तुम शिलोंग क्यों गए, मेघालय क्यों गए, क्यों यहाँ रुके हो। तो उन्होंने बताया कि घूमने लायक था, अच्छा था। मतलब ऑब्वियसली बात है कि तुम समझ सकते हो कि फ़ोन पे घर वालों को, खास करके जो युवा लोग हैं, वो कैसे मूर्ख बना देते हैं। और उसी का एक एग्जाम्पल देखने को मिला कि घर पर तो बताया था कि हम असम जा रहे हैं, लेकिन हम गए थे मेघालय। और वहाँ पर 22 तारीख के बाद से इन दोनों का फ़ोन जो है वो ऑफ आ जाता है। एक बार इन लोगों का वीडियो कॉल बात होता है, और वहाँ पे राजा रघुवंशी अपनी माँ से बात करता है और बताता है कि वो कहाँ है अभी फ़िलहाल, शिलोंग में। मतलब वो होता है तो बताता है कि शिलोंग में है। लेकिन इसके बाद 22 तारीख के बाद से इन लोगों की फ़ोन, दोनों का, पति पत्नी का, राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी, दोनों का फ़ोन बंद हो जाता है, और कुछ पता नहीं चलता कि ये लोग कहाँ हैं। 23 तारीख को मतलब जब घर वालों को ज़्यादा चिंता होने लगती है कि ऑब्वियसली बात है भाई, गए हैं हनीमून पे, नए नए कपल हैं, और इन लोगों का कोई आया नहीं है, मतलब रिपोर्ट नहीं आ रही है, कोई बात नहीं हो पा रहा है, कहीं दिख नहीं रहे हैं। तो उसके बाद ये लोग पुलिस में कंप्लेन शुरू हो जाती है। खूब सारा छानबीन चलता है, और कुल मिलाकर के 2 तारीख को, 2 जून को, मतलब 10 दिन से कोई पता ठिकाना नहीं था कि लोग कहाँ गए, क्यों गए, क्या हुआ। लेकिन 2 जून को वो तारीख थी जब इन लोगों को पता चलता है कि मतलब पुलिस वाले पूरा अपना सर्च कर रहे थे, तब इनको पता चलता है कि राजा रघुवंशी की लाश मिल जाती है एक बहुत बड़ी पहाड़ी पे। बाद 2 जून को शव मिलने के बाद सब पुलिस वाले ये सोच रहे थे कि राजा का शव मिल गया, लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति आकर के मारता तो उसके साथ साथ मतलब दोनों को मारता ना, पति को, मतलब उसकी पत्नी को भी साथ में। तो वहाँ पे सोनम रघुवंशी का तो लाश नहीं मिला था, सिर्फ राजा रघुवंशी का मिला था। उसके बाद वहाँ की पुलिस को लगभग एक शक होना शुरू हो चुका था कि ये कहीं ना कहीं मतलब ट्रायंगल वाला लव है, क्योंकि मतलब ऐसा अक्सर होता है कि पत्नी जो है वो पति के वो मतलब मरवा देती है अपने बॉयफ्रेंड या फिर दूसरे प्रेमी के साथ मिल करके। तो वो वैसा ही कुछ दिख रहा था, क्योंकि जो राजा रघुवंशी की हत्या की गई थी उसमें कोई गोली नहीं लगी थी, गिरकर मौत नहीं हुई थी, उनको काटा गया था लकड़ी काटने वालों से। तो ये मतलब काफ़ी सोचने वाली बात थी कि दोनों एक साथ गए थे कहीं पे घूमने के लिए, और ऐसा कैसे हो सकता है कि लड़के को मार दिया जाए और लड़की आसपास भी ना मिले। और उसके बाद कई दिनों तक छानबीन चली, उसमें भी नहीं मिली। इधर मध्य प्रदेश की बात करें तो इंदौर शहर जहाँ से इन लोग हैं, दोनों के घर वाले लगातार सरकार तक बात पहुँचाए, मतलब यहाँ तक कि प्रदेश के सीएम का भी बाइट आने लगा, और बोले कि सीबीआई की मांग करते हैं कि जल्दी से शिलोंग में जो है वो पता लगाया जाए कि ये लोग कहाँ हैं। पहले छोटा सा खबर था कि शिलोंग में गए हैं, घूम गए हैं। हो जाता है कभी कभी सिम काम नहीं करता तो लोग बाद में कांटेक्ट करते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब बात बढ़ती गई तो ये सोचो कि गृह मंत्री तक को पत्र लिखा जा चुका था। इतना बड़ा मुद्दा ये हो गया धीरे धीरे। इसमें शिलोंग पुलिस ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है, कई दिनों तक, लगातार 15-20 दिनों तक खोजा है। 10 दिन, 22 तारीख से शुरुआत हुई थी इस चीज़ की, और 2 तारीख यानी कि 10 दिनों के बाद राजा रघुवंशी की लाश मिली थी पहली बार एक पहाड़ी पर, जहाँ पर मतलब बहुत कम टूरिस्ट जाते हैं, और बोल सकते हैं कि एक लंबी चढ़ाई है जिसमें 3-4 घंटे चढ़ाई करने के बाद से वहाँ पर लोग पहुँचते हैं, और उसके कुछ विजुअल भी सामने आए थे। उसके बाद
लेकिन उस पूरे एरिया में कि लड़की नहीं मिली, मतलब कहीं से भी। तो लोग ये सोच रहे थे कि ये दोनों अगर साथ आए हैं, अगर वो गिरकर मरा भी है तो ये कहाँ चली गई सोनम रघुवंशी, और उसको मारे भी होंगे तो इस पूरे एरिया में कहीं ना कहीं तो होगी, लेकिन ये नहीं थी, ये कुल मिलाकर के गायब थी। लेकिन आज जब 9 तारीख को ये गाज़ीपुर से मिली, और वहाँ पर ये बताया जा रहा है कुल मिलाकर के कि ये एक ढाबे से अपने घर वालों को फ़ोन करती हैं और बताती हैं कि वो गाज़ीपुर में हैं और उनके साथ ऐसा ऐसा हुआ है। वो बोल रही हैं कि उनके पति को गोली मार दिया गया है और इनको पीड़ित मतलब इनको प्रताड़ित किया गया है। बाद में कैसे कैसे आकर बाँच करके गाज़ीपुर पहुँच गई हैं, भागते भागते कुल मिलाकर के। तो इसके बाद जो भाई था राजा रघुवंशी का, उसने पुलिस को बताया, पुलिस ने यूपी पुलिस को बताया, और फिर जाकर यूपी पुलिस ने वहाँ से उनको गिरफ्तार किया, मतलब हिरासत में लिया। फिर मध्य प्रदेश पुलिस ने फिलहाल उनको गिरफ्तार कर लिया है, अभी यही स्टेटस है उनका। लेकिन वहाँ से धीरे धीरे खबर ये सामने आई, क्योंकि एक दो सीसीटीवी वीडियोज़ और भी सामने आए थे जिसमें ये बताया जा रहा था कि इनके साथ मतलब मध्य प्रदेश के भी एक दो लोग पीछे पीछे मतलब दिखे हैं, लेकिन इसका कंफर्मेशन नहीं था। लेकिन आज जब हुए उसके साथ साथ 3-4 लोगों को पूछताछ में पुलिस थोड़ा और ज़्यादा एक्टिव थी, तो और लोगों को पकड़ा जिसमें शक था, और कुल मिलाकर 4 अन्य लोगों को पकड़ा है जिनका, और एक नाम सबसे बड़ा है वो है राज कुशवाहा का, जो कि इनका बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम रघुवंशी का, कि वो मध्य प्रदेश में ही था, लेकिन वो फ़ोन पर कहीं ना कहीं कनेक्शन में था, और इसने 2-3 जनों को, लगभग 3 या 4 जनों को ऑनलाइन बोल सकते हैं, या फिर ऐसे कनेक्शन पे जो लोग, कुछ ऐसे हत्यारे होते हैं जो मतलब पैसे दो काम दो, सुपारी जिसको बोलते हैं, फिल्मों में बोला जाता है सुपारी देना, वही चीज़ इसने करी थी। और ये शिलोंग में नहीं गया था, लेकिन इसके पीछे 3-4 लोगों को इसने भेजा था जो सोनम रघुवंशी के साथ मिल करके राजा को निपटाने के चक्कर में थे। और इस सब का खुलासा तब हुआ जब एक अल्बर्ट नाम का वहाँ का गाइड है शिलोंग का, जो उस पहाड़ी पर बाकी लोगों को ले जाता है, तो उसने बताया था कि सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी जा रहे थे, उनके पीछे 3 लोग और थे जो हिंदी में बात कर रहे थे। और हिंदी में वो क्या बात कर रहे थे ये इसलिए पहचानना उसके लिए मुश्किल था, क्योंकि वो वहाँ का लोकल था और उसको सिर्फ इंग्लिश और मेघालय की जो नॉर्मल लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज है वहाँ की, वो उसको पता होगी। नॉर्मल उसको यहाँ की हिंदी भाषी जो लोग हैं, इनकी भाषा उनको बहुत कम समझ में आती है, तो वो नहीं बता सकता था। बाकी अभी तक यही है कि इसमें 3-4 जन जो हैं हत्यारे के रूप में आरोपी बोल सकते हैं फिलहाल उनको, तो वो गिरफ्तार हुए हैं। साथ में सोनम रघुवंशी गिरफ्तार हुई हैं, और उसके साथ उनका एक बॉयफ्रेंड है राजू कुशवाहा, वो भी गिरफ्तार हो चुका है। अब ये सब लोग हैं जो इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिए हैं। लेकिन सवाल ये है कि यार, मतलब जब उसको शादी करना ही क्यों था? क्योंकि फिलहाल सोशल मीडिया पे 2-3 तरह के वीडियोस अलग अलग चल रहे हैं, जिसमें ये भी दिखाया जा रहा है कि सोनम रघुवंशी कैसे शादी के वक्त में काफ़ी ज़्यादा निराश फील कर रही थी। और एक दो उनकी माँ का भी वीडियो आया जिसमें बता रहे थे कि सोनम रघुवंशी घर वाले बहुत जल्दीबाजी में थे इस शादी के, क्योंकि राजा के घर वाले चाहते थे कि 1 साल के बाद शादी की जाए। वहीं सोनम के जो घर वाले थे, और उन लोगों ने अब आरोप लगाना लगभग शुरू कर दिया है ये कह के कि इन लोगों को बहुत जल्दीबाजी थी, और कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन उस लड़के के साथ ज़्यादा हो जा रहा था, क्योंकि वो 5 साल छोटा है। जो बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है राजू कुशवाहा, वो सोनम से 5 साल छोटा है, और इसी वजह से कहीं ना कहीं जो घर वाले, फिलहाल राजा घर वाले हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि इसकी परेशानी की वजह से वो लोग बहुत जल्दी में थे कि सोनम की शादी की जाए। और शादी के जो वीडियो फोटो सामने आए हैं उसमें क्लियरली देखा जा रहा है कि लड़की मतलब कहीं से खुश दिखाई नहीं दे रही थी। इसके 2 पहलू हो सकते हैं कि शादी में ऑब्वियस सी बात है लड़कियां ज़्यादा खुश नहीं दिखती हैं, वो अलग बात हो सकती है। लेकिन कुछ आजकल के ज़माने में मतलब जहाँ सभी लोग शादी को एंजॉय कर रहे हैं, वहाँ पे ऐसा सैड दिखना थोड़ा सोचने वाली बात है। वहीं राजा के वीडियोस कई सारे आए हैं जो अपने बुआ घर वालों के साथ मिल करके वीडियोस बनाया है, शादी से पहले दोस्तों के साथ वीडियोस बनाया है, वो सब सोशल मीडिया पे एक करके चल रहा है, जिसमें उसकी खुशी तो देखी जा सकती है, लेकिन लड़की जो है वो खुश नहीं दिखाई पड़ रही थी। और अभी सवाल यही है कि क्या जो हम बहुत दिनों से लगातार देखते आ रहे हैं कि पत्नियां जो हैं वो अपने पति को अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिल करके मार रही हैं, उसी का एक जीता जाता एग्जाम्पल और हमको हमारे सामने आ गया है। बाकी आपको क्या लगता है, कौन है इसमें ज़्यादा गुनहगार? क्या सोनम को फंसाया जा रहा है, या फिर सोनम सच में ऐसा कर चुकी हैं? एक बहुत पहले 2018-19 के बीच में एक ट्रेंड चला था जिसमें नोट पर लिख करके वायरल हो रहा था कि सोनम गुप्ता बेवफा हैं, लेकिन सोनम रघुवंशी फिलहाल यहाँ पर बेवफा निकल गई हैं, लगभग बोल सकते हैं। तो बाकी आपका क्या सोचना है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।